बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तारिक गुराया। रमज़ान मुबारक के हवाले से जो हमने प्रोग्राम शुरू किया है छोटी सी बात, तो उसकी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं चंद एक ज़रूरी गुज़ारिशात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये छोटी सी बात जो है, ये हमारा प्रोग्राम है कि हम छोटी छोटी वीडियो से, छोटे छोटे क्लिप से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के दीन को सीखें। जैसा कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तफ़क्कहु फ़िद्दीन, कि दीन को समझो। दीन को समझना फ़र्ज़ है। दीन को समझना कोई फालतू या एक्स्ट्रा टाइम में या टाइम मिलने वाली बात नहीं है, बल्कि ये दीन जो है, इसको समझना ये मोमन का फ़र्ज़ है। और कुछ लोग इस सिलसिले में बात करते हैं कि जी, हमें इस चीज़ का इल्म नहीं था, हमें पता ही नहीं था, हमने नासमझी में गुनाह कर लिया। तो ये नासमझी का गुनाह जो है, इस पे डबल सज़ा है। एक इस बात की कि आपने दीन को समझा नहीं है, और दूसरा जो गुनाह करने की सज़ा है, जो गुनाह करने का जो आप पे जो जुर्माना है, वो तो आपको पड़ेगा ही। तो इसलिए तफ़क्कुह फ़िद्दीन, ये बात को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह ताला जी कहता है कि दीन को समझो। तो हमें जहाँ भी जैसे भी कहीं से भी दीन के मतलब कुछ मालूमात मिलें, तो हमें थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। क्योंकि हम फ़िज़ूल वीडियो कई कई मिनटों की, घंटों की देख लेते हैं, जिससे ना हमें कुछ हासिल होता है, बल्कि उल्टा हम अपने कंधों पे गुनाहों का भारी बोझ लाद लेते हैं। लेकिन बड़े मज़े से उन वीडियोस को देखते हैं। जब भी इस्लाम की, दीन की बात हो, तो हमें नागवार गुज़रती है। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूँगा दोस्तों से कि ज़रूर छोटी छोटी बातें हैं, ये वीडियो देखा करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो टाइमली आप तक पहुंचती रहे। आज 2 रमज़ान मुबारक है, अल्हम्दुलिल्लाह 2 रोज़े मुकम्मल कर चुके हैं हमारे यूरोप में रहने वाले, और बशर के वस्ता में रहने वाले दोस्त आज 3 रोज़े मुकम्मल कर चुके हैं। रमज़ान मुबारक की बहारें हैं, तो इन बहारों के मज़े लूटते हुए हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने सिलसिले को छोटी सी बात के आगे बढ़ा रहे हैं। तो कल हमने, जैसा कि अपनी वीडियो में, पहली वीडियो में बताया था कि कुरान पाक में अक्सर सवाल था कि अलहम्द शरीफ जो सूरह फातिहा है, वो कुरान पाक का हिस्सा है ही नहीं। तो उस सिलसिले में आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने कहा था कि कुरान पाक में जो सूरह फातिहा है, वो अर्ज़ी है, वो एप्लीकेशन है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हज़ूर। अपने इतराफ़ करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो आज हम देखते हैं कि किस तरह ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी उस अर्ज़ी का जवाब देते हैं। मैंने दुनिया में बहुत सी अपनी ज़िंदगी में किताबें देखी हैं, पढ़ी हैं, लेकिन किसी किताब का वो उसलूब नहीं देखा जो कुरान पाक का उसलूब है। और इब्तदाइया कुरान पाक का, वो तो सुभान अल्लाह, कि जिस तरह अलिफ लाम मीम से शुरू होती है ये किताब। और अलिफ लाम मीम के मतलब अक्सर हम ये हरूफ मक़ताआत जिसको कहते हैं, और बहुत सारी सूरतें इस तरह के अल्फाज से, हरूफ से शुरू होती हैं, जिनका मतलब कुछ लोगों ने बयान किया है। लेकिन मौलाना मदूदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये वो अल्फाज हैं जिनका मतलब ना जानने के बावजूद भी आप पूरे कुरान को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा अलमिया क्या है कि हम कुरान पाक पढ़ते हैं, हम कुरान पाक समझते नहीं हैं। जबकि कुरान पाक जो है, वो समझने वाली किताब है, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। जिस तरह के इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, कि ये किताब है अल्लाह की जिसमें कोई शक नहीं। यानी अंदाज देखें कि सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि आप जो सीखने जा रहे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, वो ये जो किताब आपके हाथ में आ गई है, ये अल्लाह की किताब है, जिसमें ज़र्रती बराबर भी कोई शक नहीं किया जा सकता कि ये कलाम अल्लाह नहीं है, ये अल्लाह का कलाम नहीं है, या इसमें जो अहकामात हैं उसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश है। ये फ़र्ज़ ऐन है, और इसमें शक करने वाला और इसके बारे में दिल में भी कोई वहम लाने वाला दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। इसलिए शुरू में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले आपकी अर्ज़ी का जवाब दिया है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये जो किताब आपने खोल ली है, जो किताब आप पढ़ने लगे हैं, ये कलाम अल्लाह है, अल्लाह की किताब है, और इसमें
کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے پوری کی پوری، کیا ہے؟ ہدایت ہے، کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اس لیے جب بھی ہم قرآن پاک کی بات کرتے ہیں، ہم اگر تھوڑا سا بھی سیکھ لیں، اور سب سے پہلی بات یہ سیکھنے والی ہے کہ یہ قرآن پاک ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے اور ہمارے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین۔ میں، آپ یا کوئی علماء اکرام نہیں کہہ رہے، یہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ہدایت ہے۔ یہ ہدایت کیسے ثابت ہوگی؟ جب آپ اس کو سیکھیں گے، جب آپ اس کے احکامات کو پڑھیں گے، جب آپ ان پر عمل کریں گے، جب آپ اس کو ناظرہ پڑھ لیں گے۔ پڑھنے میں ثواب آپ کو ملتا ہے، لیکن سیکھنے کا ثواب جو ہے وہ پڑھنے سے بہت زیادہ ہے۔ آپ ساری ساری رات عبادات کرتے رہتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی 2 آیات کو سیکھ لیں، آپ ان پر عمل پیرا ہو جائیں۔ تو اگر آپ آہستہ آہستہ سیکھنا آج سے ہم شروع کر دیں، تو وقت کے ساتھ ساتھ اگر ہم 30 دن میں 60 آیات بھی سیکھ لیتے ہیں تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی، اور اگر ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈال لیتے ہیں تو یہ پھر ہمارے لیے واقعی یہ کتاب ہمارے لیے تحفہ ہوگی، اور یہ ضابطہ حیات اگر ہم اپنے اوپر نافذ کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں دنیا بھی ہماری بہتر بن جائے گی اور ہماری عاقبت بھی سنور جائے گی۔ تو سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں وہ ضرور مطلب کہ تعاون کریں، سیکھیں، خود سیکھیں، کتاب قرآن پاک کو پڑھیں، اپنا سمجھیں، تفسیر ہے بے شمار اس وقت مارکیٹ میں ہے، ان کو دیکھیں، اب تو آڈیو ویڈیو پہ قرآن پاک موجود ہے، وہ پڑھیں۔ تو میری تو ایک کوشش ہے، جیسا کہ ہر ایک مومن کا فرض ہے کہ اس کے پاس جو علم ہے وہ اس کو پھیلائے، اس سلسلے میں میں بھی کوشش کرتا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ انداز بیاں گرچہ شوق نہیں، مگر شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور رمضان المبارک ہمارا احسن طریقے سے گزرے اور ہم رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے بہرہ مند ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔